इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी तक दिल्ली की गद्दी पे रहा और वो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा खरीदा गया गुलाम था और उसका दामाद भी था। कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र आराम शाह को उसने, वो कि 8 महीने तक ही शासन पे रहा, उसको मार करके वो गद्दी पर बैठ गया था। और इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन अपने पुत्र की तरह मानता था। और इसने मुख्य बातें हैं कि इसने अपनी राजधानी लाहौर से हटाकर दिल्ली में बनाई थी। इल्तुतमिश ने नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि धारण की। प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद इल्तुतमिश वैध सुल्तान एवं दिल्ली सल्तनत का वैध स्वतंत्र शासक बन गया। इल्तुतमिश प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासन व्यवस्था में सुधार करने के लिए का प्रयास किया। इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए। कुतुबुद्दीन ऐबक भी तुर्की था, ये भी तुर्की था, लेकिन यह पहला ऐसा था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाई। अरबी सिक्कों में क्या था? चांदी के टका और तांबे के जीतल। मतलब चांदी के सिक्कों को टका कहा जाता था और चांदी के सिक्कों को जीतल कहा जाता था। उसका प्रचलन करवाया और दिल्ली के टकसाल की स्थापना की। तो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो परीक्षा के लिए हैं। 1211 से 1236 तक रहा और नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि धारण की और लाहौर से दिल्ली में सिंहासन बनाया, राजधानी बनाई। और यह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और उसका गुलाम भी था। ये मुख्य पॉइंट है परीक्षा के लिए। टकसाल की स्थापना दिल्ली में और चांदी के सिक्के टका और तांबे के सिक्के जीतल, तुर्क सुल्तान अरबी सिक्के चलवाए। इतना ही है इसमें। आगे और देखते हैं। अगला है तुर्कान चहलगानी, या जिसे चालीसा कहते थे, की स्थापना इल्तुतमिश ने की थी। तुर्कान चहलगानी का संबंध सुल्तान द्वारा गठित 40 का मतलब 40 तुर्की दास या उच्च कुल के गैर तुर्की अधिकारियों के समूह से था, जो बहुत ही प्रशिक्षित होते थे, उनका समूह बनाया। और इन समूह ने उसने कई युद्धों में उसको विजय दिलाई थी। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। तो पहला सुल्तान जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। यह परीक्षा के लिए ध्यान रखना है। एकता व्यवस्था का प्रचलन इल्तुतमिश ने किया था। एकता का अर्थ है धन के स्थान पर तनख्वाह के रूप में भूमि प्रदान करना। जो सैनिक या अधिकारी होते, कर्मचारी होते थे, उनको धन ना दे करके उनको भूमि दी जाती थी बदले में, जिससे जिसे एकता व्यवस्था कहते थे। तो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, एकता व्यवस्था किसने शुरू की? इल्तुतमिश ने। तुर्कान चहलगानी किसने बनाया या चालीसा किसने बनाया? तो ये भी इल्तुतमिश ने बनाया। ये मुख्य रूप से ध्यान रखने हैं। और 1229 में किसने सुल्तान की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की? तो बगदाद के खलीफा से इल्तुतमिश ने सुल्तान की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। इल्तुतमिश के राज दरबार में मिन्हाज उस सिराज मलिक ताजुद्दीन को संरक्षण मिला। मिन्हाज उस सिराज मलिक ताजुद्दीन को संरक्षण मिला। भारत का पहला मकबरा इल्तुतमिश ने बनवाया था। भारत का पहला मकबरा किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने। अजमेर की मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। तो परीक्षा में पूछा जाता है कि कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया, या अजमेर की मस्जिद को किसने बनवाया, भारत में पहला मकबरा किसने बनवाया? ये तीनों है इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश ने 40 योग तुर्क सरदारों को एक 10 चालीसा या चहलगानी का गठन किया, जिसने उसकी सफलताओं में अहम भूमिका निभाई। ये पहले भी देख चुके हैं। आगे और देखते हैं। इल्तुतमिश से संबंधित हस्म ए कल्ब या कल्ब ए सुल्तानी सुल्तान द्वारा स्थापित सेना को कहा जाता था। बयाना पर आक्रमण करने के लिए
जाते समय मार्ग में इल्तुतमिश बीमार हो गया और अंततः 30 अप्रैल 1236 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश को भारत में गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है। उसने सुल्तानगढ़ी का निर्माण कराया था। अपना उत्तराधिकारी अपनी बेटी रजिया को नियुक्त किया। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसके सामंतों ने उसके बेटे रुकनुद्दीन फिरोज शाह को 1236 ईस्वी में सिंहासन पर बैठाया। रुकनुद्दीन के अल्पकालीन और महत्वहीन शासन पर उसकी मां शाह तुर्कान, जो एक तुर्की दासी थी, छाई रही।